हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक अल्फा है और त्यांग ओमेगा है। त्यांग बच्चे को जन्म दे सकता है और इन दोनों की शादी 3 मंथ के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था। एक्चुअली इन दोनों की फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जंगकुक और त्यांग को शादी करना पड़ा और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे। इसलिए जंगकुक ने त्यांग को कहा, हम दोनों शादी तो करेंगे लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, वो भी 3 मंथ के लिए। जैसे 3 मंथ ख़त्म हो जाएगा हम डिवोर्स ले लेंगे। त्यांग ने हाँ कह दिया। उसके बाद जंगकुक का त्यांग की शादी हो चुके थे और 3 मंथ पूरा हो जाने के बाद इन दोनों की डिवोर्स हो जाता है। तो फिर जैसे ही तेई और जंगकुक की डिवोर्स हो जाता है, तेई अपने फैमिली के पास नहीं जाता है। वो यूएस चले जाता है अपने एक दोस्त के पास। वहाँ पर जाने के बाद वो जिमिन के साथ रहना शुरू करते हैं। यूंगी और जिमिन पहले ही शादी कर लिया था। ये दोनों शादी के बाद बहुत खुश है। जैसे ही ते इन दोनों के साथ रहने के लिए आ गए हैं, यूंगी और जिमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ते ने कहा, अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। तो इन दोनों ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो पूरी लाइफ यहाँ पर रह सकते हो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिमिन कभी कभी घर में बहुत ही एलन फील करता है, बात करने के लिए कोई नहीं होता है। मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ और कभी कभी मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं जिमिन को छोड़कर ही ऑफिस के काम के लिए चला जाता हूँ। यूंगी त्यांग को कहते हैं, ते जब से तुम यहाँ पर आए हो जिमिन खुश रहने लग गए हैं। तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बना रहे। ते एक दिन सुबह को उठने के बाद उल्टी करने लगते हैं। जिमिन ते को कहते हैं, क्या हुआ, तुम उल्टी क्यों कर रहे हो। ते कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आज सुबह से ही मुझे उल्टी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं बहुत ही वीक फील कर रहा हूँ। जिमिन और यूंगी ते को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ते को चेक करता है, डॉक्टर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बेबी को जन्म देने वाले हो। ते अब से तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और अच्छे से खाना खाना होगा। ते कहते हैं, क्या। जिमिन कहते हैं, तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो, आखिर तुम बेबी को जन्म देने वाले हो और तुम्हारी और जंगकुक की शादी हो चुकी है ना। वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। ते आखिर क्या बात है, क्या तुम्हारे और जंगकुक के बीच में झगड़ा हुआ है क्या, तुम यहाँ पर रहने के लिए आ गए, हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा है, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, लेकिन अब लगता है हमें पूछ लेना चाहिए, क्या हुआ है। ते कहते हैं, जिमिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने तुम दोनों से छुपाया है, मैंने और जंगकुक ने डिवोर्स ले लिया है, हम दोनों ने कॉन्टैक्ट मैरिज किया था। जिमिन कहते हैं, क्या, तो फिर बच्चा कहाँ से आया। ते कहते हैं, वो एक दिन क्या हुआ उसके बाद फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जंगकुक का त्यांग की शादी होने के बाद ये दोनों सेपरेट रहने लग गए थे। एक ही कमरे में रहा करते थे लेकिन किसी को भी कोई टच नहीं करता था। लेकिन जंगकुक एक दिन बहुत ड्रिंक करके घर वापस आता है और वो बहुत ही परेशानी में भी था। ते नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला था। जंगकुक ते को अचानक अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और उसको किस करने लगते हैं और उसको बेड पर धकेल देते हैं। ते भी जंगकुक को मना नहीं कर पाता है क्योंकि ते ने कहीं ना कहीं जंगकुक से प्यार कर बैठे, जबकि इन दोनों ने पहले डिसाइड कर लिया था ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 3 मंथ बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर भी ते अपने आप को रोक नहीं पाया और जंगकुक से प्यार कर बैठा। जंगकुक उससे प्यार करता है या नहीं वो ते नहीं जानता है, लेकिन ते तो जंगकुक से बहुत प्यार करने लग गए हैं, इसीलिए वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उसको रोक नहीं पाया। जैसे सुबह हो जाते हैं ते खुद उठ जाते हैं और अपने कपड़े पहन लेते हैं ताकि जंगकुक को कुछ शक ना हो और उसको इस बात का गिल्टी भी फील ना हो। जैसे ही जंगकुक सुबह को उठते हैं वो ते को बहुत ही शक की नज़र से देख रहा था, लेकिन जंगकुक ने ते से ना ही कुछ पूछा है और ना ही ते ने जंगकुक से कुछ कहा। ऐसे ही दोनों अनजान बन के रह गए। तो फिर 3 मंथ बाद इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया और ते जंगकुक को कुछ कह भी नहीं पाए कि वो उससे प्यार करने लगे हैं। और डिवोर्स हो जाने के बाद ते अपने घर वापस नहीं जा पाए क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि जंगकुक और उसकी डिवोर्स हो चुके हैं तो ते की पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए वो जिमिन के पास चले आए रहने के लिए। जिमिन कहते हैं, तो ये बात है, अभी तुम प्रेग्नेंट हो गए हो, अब तो तुम्हें जंगकुक को सच बता देना चाहिए। ते कहते हैं, नहीं मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ, जिमिन प्लीज़ तुम किसी से मत कहना कि मैं बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। जिमिन कहते हैं, क्या तुम इसको जंगकुक से छुपाना चाहते हो, ये अच्छा रहेगा क्या, वो भी इस बच्चे की बाप बनने वाले हैं, उसको भी ये जानने का पूरा हक है। लेकिन ते साफ मना कर देता है। जिमिन कहते हैं, ते मेरी बात सुनो,
अगर जंगकुक को इस बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, अगर वो तुम्हें अपना बनाने के लिए मान जाएगा तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि तुम उससे प्यार कर जो बैठे हो। ते कहते हैं नहीं, मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे पहले ही क्लियर करके बोल दिया था। उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। आखिर हम दोनों के बीच में एक शादी कॉन्ट्रैक्ट मैच हुआ था और कुछ नहीं। प्लीज़ जिमिन, तुम किसी को मत बताना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। यूंगी कहते हैं, क्या हुआ? ते तुमसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम उसके दोस्त होकर उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो। वो चाहते हैं वही होगा। ते मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिमिन को तुम्हारी बात माननी ही होंगी। जंगकुक अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए यूएस आ जाते हैं और जैसे ही वो अपनी मीटिंग ख़त्म करके यहाँ से जाने वाले थे, अचानक ते के साथ टकरा जाता है। ते जिमिन और यूंगी के साथ बाहर घूमने के लिए आया था, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा ते को बाहर घूमना चाहिए ताकि ते ज़्यादा परेशान ना हो और वो खुश रह सके, इसलिए जिमिन और यूंगी उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर आया था। लेकिन जंगकुक के साथ टकरा जाने के बाद जंगकुक ते को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। आखिर ते यूएस क्या कर रहे हैं? वो अपने घर नहीं गया। जंगकुक ते को कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम घर क्यों नहीं गए? मुझे लगा तुम अपने घर रह रहे हो। आखिर तुम यूएस किसके पास हो? जिमिन कहते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, वो जी या मरे, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें उसके साथ कॉन्टैक्ट मैच करना था और 3 मंथ बाद तुम दोनों ने डिवोर्स भी कर लिया। उसके बाद तुमने ते की ध्यान भी नहीं रखा और ना ही उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की है। आखिर तुम कैसे पार्टनर हो, मुझे नहीं समझ में आता है। जिमिन को जंगकुक के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जंगकुक को बहुत सारी बातें सुना देता है। जंगकुक समझ नहीं पाता है आखिर जिमिन को हो क्या गए है, वो उसके इतना बातें क्यों सुना रहे हैं, जबकि ते और जंगकुक अच्छी तरह से जानता है ये दोनों अपनी मर्जी से कॉन्टैक्ट मैच किया था। तो फिर जिमिन जंगकुक के साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? जंगकुक ते को कहते हैं, क्या हुआ? जिमिन अचानक मेरे साथ इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं? ते आखिर तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना वीक क्यों लग रहे हो? यूंगी कहते हैं, ते मेरे साथ चलो, हम घर चलते हैं। जंगकुक, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। जंगकुक कहते हैं, लेकिन वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहेगा? आखिर तुम लोग उसको बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? जिमिन, यूंगी, प्लीज़ मुझे उससे बात करने दो और तुम लोग बीच में बात मत क्या करो। लेकिन ते कहते हैं, जंगकुक मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ये दोनों सही बोल रहे हैं, मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक को शक होने लगता है आखिर ते को क्या हो गया है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो बहुत ही वीक लग रहे थे। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं और तो ते की टम्मी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। जंगकुक शक करने लगता है कहीं ते प्रेग्नेंट तो नहीं है ना। और उस दिन मैं जो सोच रहा था कहीं हमारे बीच में वो सब कुछ सच में तो नहीं हुआ। उस दिन मैं बहुत ड्रिंक कर लिया था, मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा याद कर सकता हूँ। मैंने त्यांग को हक कर लिया था, उसके बाद उसको किस भी किया था, लेकिन आगे कुछ हुआ या नहीं मुझे याद नहीं है। क्या हुआ था उस दिन? फिर जंगकुक अपने दिमाग पर प्रेशर डालने लगता है, उसको धीरे धीरे बहुत कुछ याद आने लगता है। उसने त्यांग के कपड़ों को अपने हाथों से ही खोला था और त्यांग की पूरी बॉडी पर बाइट कर रहे थे। त्यांग की चेस्ट पर अपने हाथों से सहलाते हुए उसको कह रहा था, तुम बहुत ही हैंडसम हो, मैं इस तरह से तुम्हें कभी नहीं देखा है। आखिर तुम इतना हैंडसम क्यों हो और इतने दिनों से तुम मेरे साथ हो और मुझे पता भी नहीं कि तुम इतना हैंडसम हो। आखिर मैंने इतने दिनों से खुद को कैसे रोक के रखा मैं ही जानता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। और इसके बाद जंगकुक ते की चेस्ट पर अपनी टंग से शक कर रहे थे और खुद को ते में इन कर देते हैं और ते ने भी उसको नहीं रोका था। जंगकुक जैसे ही सारी बातें को याद कर लेते हैं उसको समझ में आ जाता है आखिर ते एक ओमेगा है और वो बच्चे को जन्म दे सकता है। इसका मतलब इतने दिन ते उसके साथ ही था और ते किसी और के बच्चे को नहीं, उसकी ही बच्चे को जन्म देने वाले हैं। इन दोनों के डिवोर्स होने के कुछ ही दिन हुआ है। ते किसी और के साथ अगर इंटीमेट हो भी जाता है तो ये किसी और का बच्चा नहीं हो सकता है। जंगकुक इस बात को श्योर करने के लिए वो त्यांग से बात करना चाहता है, लेकिन जिमिन और यूंगी ते के साथ उसको मिलने नहीं दे रहा था। तो फिर जंगकुक कुछ दिन के लिए यूएसए रुक जाता है और ते के ऊपर नज़र रखने लगता है। जैसे ही ते जिमिन और यूंगी के साथ हॉस्पिटल जाता है, जंगकुक भी उसके पीछे ही हॉस्पिटल चले आते हैं और जंगकुक
तियांग को देखते हैं डॉक्टर से चेक कराने के बाद वो जिमिन और यूंगी के साथ घर वापस जा रहे थे। तो फिर जंगकुक यहाँ पर रुक जाते हैं और डॉक्टर को आकर कहते हैं आखिर वो लड़का यहाँ पर क्यों आया था। डॉक्टर कहते हैं किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम लीक नहीं कर सकते हैं। जंगकुक बोलते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं उसकी हस्बैंड हूँ, वो बच्चा मेरा है। तो डॉक्टर कहते हैं आपको पता ही है वो बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आप क्या करते हो। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, वो अच्छे से खाना नहीं खाता है, वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाता है। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए और हाँ, जितना हो सके उसको बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। उसको बहुत एलोन फील हो रहा होगा इस टाइम पर। अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आप हो कि यहाँ पर अब आए हो जबकि आपके हस्बैंड ने कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए। जंगकुक कहते हैं सॉरी डॉक्टर, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपकी इस मदद को नहीं भूलूंगा। डॉक्टर कहते हैं क्या। जंगकुक यहाँ से बहुत ही खुश होकर चले जाते हैं और वो जिमिन के घर जाकर तियांग से मिलने के लिए जिद करने लगता है। जिमिन कहते हैं जंगकुक तुम यहाँ से चले जाओ, ते तुमसे नहीं मिलेगा। लेकिन जंगकुक कहते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसको मुझसे मिलना ही होगा, आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ। लेकिन यूंगी बोलते हैं क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो या फिर तुम यहाँ से मार भगाओ, क्योंकि वो लोग ते को परेशान नहीं देख सकते हैं। लेकिन जंगकुक कहते हैं चाहे तुम लोग मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन मैं ते से मिले बिना नहीं जाऊँगा, क्योंकि ते मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हैं और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने बहुत सोचा है, मैंने बहुत ते को ढूंढा भी है, लेकिन मुझे कभी हिम्मत नहीं हुआ ते को ये कहने की कि मैं उसे प्यार करने लगा। अब उसके बिना मेरा घर बहुत ही सोना लगता है, मैं ते को बहुत मिस करता हूँ। शायद यही प्यार है। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैच किया था, मैंने ही उससे कहा था 3 मंथ बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। लेकिन डिवोर्स हो जाने के बाद मुझे एक पल के लिए भी चैन से नींद नहीं आता है ते के बिना। हाँ मैं जानता हूँ मैंने ते के साथ जो कुछ भी किया है वो अपने होश में नहीं किया था, लेकिन मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दो। ते ये सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही वो जंगकुक की सारी बातें सुन लेते हैं वो जंगकुक के पास दौड़कर आ जाते हैं और कहते हैं जंगकुक क्या तुम सच बोल रहे हो। जंगकुक ते को हक कर लेते हैं और कहते हैं ते मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो। ते कहते हैं छोड़ो मुझे। जंगकुक कहते हैं क्या तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, आखिर क्या हो गया है। ते कहते हैं तुम सिर्फ अपने बच्चे के लिए आए हो, तुम सिर्फ अपने बच्चे को प्यार करते हो, मुझसे नहीं। जंगकुक कहते हैं किसने कहा। ते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं तुम्हें इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। जब तुम मेरे सामने आए तो मैं बहुत ही शौक हो गया, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था और मैंने अपने मैनेजर को भी पूछा था तुम अपने घर गए हो या नहीं। मेरे मैनेजर ने कहा तुम अपने घर ही हो और तुम किससे मिलना नहीं चाहते हो। ते कहते हैं क्या मैं अपने घर कभी नहीं गया, मैं तुमसे डिवोर्स लेने के बाद मैं अपने दोस्त जिमिन के पास चले आए, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को नहीं कह पाया कि तुम्हारी और मेरी डिवोर्स हो चुके हैं। अगर मॉम डैड को पता चल जाएगा तो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। जंगकुक मैं उन लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जंगकुक कहते हैं सॉरी ये सब कुछ मेरी वजह से है, लेकिन मेरे मैनेजर यूनो ने मुझसे झूठ क्यों कहा। ते कहते हैं क्या तुम अभी भी नहीं जानते हो यूनो तुम्हें पसंद करता है और तुम उसके क्रैश हो। जंगकुक कहते हैं क्या मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ। ते कहते हैं अब तुम्हें पता चल गया है, क्या तुम यूनो को अपना बनाने वाले हो, उसके साथ डेट करने वाले हो क्या। जंगकुक कहते हैं कभी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ते कहते हैं क्या तुम्हें मेरे बारे में भी पता नहीं चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, आखिर तुम इस मामले में इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी है मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ जिस दिन से हम दोनों की शादी तय हुआ था मैं उसी दिन से तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, लेकिन मैं तुम्हें इस बात के बारे में कभी बता ही नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले तुमने ही मुझे कह दिया हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद भी मैंने खुद को नहीं रोक पाया तुम्हें प्यार करने से। जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सिर्फ अपने बच्चे के लिए मुझे अपना बनाना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसे ही इस बच्चे को जन्म दे दूँगा तुम इस बच्चे से मिलने के लिए आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस बच्चे को हमेशा के लिए नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्यार की निशानी है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ गुजारने वाला हूँ। जंगकुक
त्यांग की होठों पर किसका लेते हैं। यूंगी और जिमिन इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से छोड़कर चले जाते हैं। त्यांग जैसे ही जंगकुक उससे अलग होता है, त्यांग कहते हैं क्या कर रहे हो, आखिर तुम वापस क्यों आए, मैं तुमसे मिलना कभी नहीं चाह रहा था। जंगकुक तुम मेरे लिए और भी मुश्किल बढ़ा रहे हो। जंगकुक कहते हैं तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो त्यांग। त्यांग जंगकुक को कहते हैं तुम ये सब कुछ अचानक क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन जंगकुक घुटनों पर बैठ जाता है और वह अंगूठी निकालता है और कहते हैं मैं इस अंगूठी को तुम्हें देने के बारे में सोचा था, लेकिन जैसे ही 3 मंथ बीत गए मुझे पता ही नहीं चला और हम दोनों की डिवोर्स की टाइम भी हो चुके थे। मुझे लगा शायद तुम भी ऐसा ही चाहते हो और उस दिन जो कुछ भी हुआ था शायद मैंने तुम्हारे साथ फोर्सफुली किया होगा और मुझे कुछ याद भी नहीं था उस तरह से, इसलिए आई एम सॉरी। लेकिन मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहता हूँ त्यांग, और ये शादी मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डू यू मैरी मी। त्यांग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद वो सर हिलाकर कहता है यस। उसके बाद जंगकुक त्यांग की फिंगर पर रिंग पहनाता है और उसको दोबारा से किस करता है। उसके बाद ये दोनों दोबारा से शादी कर लेता है और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब ते की बेबी होने वाले है। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल आ जाने के बाद ते को एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय जन्म देता है। ते की बेबी बॉय की नाम है तेगुक, जो जंगकुक ने रखा है। ते बहुत ही खुश है अब जंगकुक के साथ। ये दोनों बेबी के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। सो गाइस इस वन शॉट को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। अगर आप लोग को ये वन शॉट पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। बाहर बारिश हो रहे है और अब मिडिल नाइट है, तो बारिश की आवाज़ वीडियो में सुनाई दिया होगा आप लोग को, तो आप लोग ज़्यादा इरिटेशन फील मत करना और इस बारिश को एंजॉय करने लग जाना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।